नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको ऐसा किस्सा दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ते नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी मार्केट बनी है, मैंग्रोव्स का कत्ल करके बनाई गई है मार्केट पूरी है। और इस मार्केट पे बाकायदा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोबारा ये काम शुरू है। और एक मामला आपको चौंकाने वाला मामला बताने जा रहा हूँ। आप देखते हैं मेरे पीछे इस तरफ देखिए, मेरे पीछे आरएनबी पार्क से लेकर पीछे एसएन कॉलेज पड़ता है, वहाँ तक 30 मीटर का डीपी रोड है। लेकिन महानगर पालिका ने सारे नियमों को ताक पे रखते हुए उस डीपी रोड पे यहाँ पे बड़ा गेट बना दिया गया। जब ये मामला कोई कानूनी अड़चन में आएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा और जनता के पैसे को वो व्यर्थ जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के आयुक्त से, डॉक्टर विजय राठौड़ से, कि आखिर में क्यों नहीं यहाँ के अधिकारी, डीपी प्लान बनता है उस डीपी प्लान के अनुसार काम करते हैं? क्यों यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है? और एक मामला दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं। देखिए किस तरह से माफियाओं ने यहाँ पे टेंट लगाकर कब्जा जमा लिया है। आखिर ये सारे काम कब बंद हो गए? कब इन पे अंकुश लगेगा? जब सरकारी अधिकारी, कानून बनाने वाले कानून तोड़ते नज़र आएंगे तो ऐसे जो माफिया हैं उनको तो सजा मिलना लाजिम है। मैं आपको और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे यहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर पे बीते कई सालों में कार्रवाई हुई थी। जब यहाँ के अतिक्रमण मुखिया थे मोहिते जी, उन्होंने कार्रवाई की थी और मामला भी दर्ज किया था। लेकिन दोबारा से वो मंदिर तैयार हो गया। ये किसी समाज का मंदिर है। बनते क्यों हैं? बनने के टाइम में ही आप उन्हें रोक नहीं लगाते हो, बनने के बाद आपको कार्रवाई करते हो, जनता का पैसा व्यर्थ करते हो और फिर उस पर मामला दर्ज करते हो। उससे पहले अगर उस पर रोक लगाई जाए तो ऐसे अवैध निर्माणों का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ डीपी रोड है 30 मीटर का। आज नौगढ़ रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है, यातायात की इतनी असुविधा होती है। अगर ये 30 मीटर का रोड आरएनबी पार्क से लेके एसएन कॉलेज तक बन जाए तो ट्रैफिक की समस्या कितनी हल हो सकती है शहर की। लेकिन इनको जनता से कोई पड़ा नहीं है। यहाँ के सरकारी अधिकारी को जनता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ के नेता ही लोग जो हैं भ्रष्ट हो चुके हैं और इन अधिकारियों से मिलकर ऐसा नेक्सस चला रहे हैं। तभी तो जनता आए दिन त्रस्त होती है, आवाज़ उठाती है, लेकिन यहाँ आवाज़ उनकी दब के रह जाती है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ शासन प्रशासन से, पुलिस विभाग से, कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि आपके शहर में कहीं मैंग्रोव्स का कत्ल हो रहा है, कत्ल करके अवैध निर्माणों को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप भी उन पर कार्रवाई कर सकते हो। क्यों ऐसा होता है कि अक्सर पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक ही आपको इन्फॉर्म करे तभी आप कार्रवाई करोगे? उसके पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर हर शख्स अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना सीखे तो ऐसे मामले सामने ही नहीं आएंगे। आज हम भाईंदरपुर के सरस्वती नगर के पीछे महानगर पालिका मार्केट बना रही है, उस मार्केट में स्थित हैं और हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी धीरज परब, यहाँ के शहर के वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब भी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानते हैं पर्यावरण के लिए मैंग्रोव्स कितना महत्वपूर्ण है, इनसे जानते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले सरकार के दिशा निर्देश हैं कि मैंग्रोव्स का कत्ल नहीं होना चाहिए। मैंग्रोव्स को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है और बाकायदा उसका उच्च न्यायालय के आदेशों का बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए मेरे साथ सामने उच्च न्यायालय के आदेशों का बोर्ड भी लगा हुआ है, महानगर पालिका ने खुद लगाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस मार्केट को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैंग्रोव से सटी हुई मार्केट बन रही है। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं तो आम नागरिक क्या करेगा? ये जिम्मेदारी जितनी कानून की है, शासन प्रशासन की है, उतनी जिम्मेदारी यहाँ के महानगर पालिका की भी है। आखिर महानगर पालिका ऐसा दिशा निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस मार्केट को क्यों बनाने जा रही है? जबकि इस मार्केट के ऊपर जब ये बन रही थी तो पर्यावरण प्रेमी और यहाँ के संघर्ष करने वाले धीरज परब ने मामला दर्ज कराया था यहाँ के अधिकारियों पे, ठेकेदारों पे। लेकिन उसके बावजूद हमने अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से मार्केट का काम फिर दोबारा शुरू हो गया। आइए जानते हैं धीरज परब जी से कि पूरा मामला क्या है ये। जी
देखिए यहाँ ये सरस्वती नगर, साई बाबा नगर का ये जो पीछे का एरिया है, यहाँ जो डेंस मैंग्रोव्स है, मतलब पूरा मैंग्रोव्स का घना जंगल है यहाँ। और यहाँ गए कुछ सालों से प्राइवेट लैंड जो है यहाँ की या जो भी है, तो वहाँ कंटिन्यूसली इनलीगल भराव किए जा रहे हैं, मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है, भर्ती का पानी आने जाने का मार्ग बंद किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसमें प्राइवेट लोग तो है ही, पर दुख की बात यह है कि महानगर पालिका जो है वही इसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स का वायलेशन कर रही है, सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। और इसमें आप देखेंगे तो इस मामले में भी जब हमको ये पता चला था, यहाँ के स्थानीय के कुछ लोगों ने हमको बताया कि भाई यहाँ पीछे के साइड में भरनी हो रही है, यहाँ पाइलिंग का काम चालू हुआ है, कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, मार्केट के हिसाब से कुछ भी हो रहा है। तो उस टाइम जो है हमने रेवेन्यू से कंप्लेंट की थी, रेवेन्यू के ऑफिसर्स ने यहाँ खुद विजिट किए इस मामले में। उसके बाद में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया, पालिका के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, ठेकेदारों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। पर आप देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ जो है कॉरपोरेशन ये काम कर रही है, और छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम यहाँ जो चल रहा है। और यहाँ ऑलरेडी ये जो अभी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, ये मैनग्रोव से फिलहाल अभी की भी पोजीशन में मैनग्रोव से लग के हार्डली 10 मीटर पे है, जबकि हाईकोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है कि मैनग्रोव से लेके 50 मीटर तक आप भरनी भी नहीं कर सकते, कचरा भी नहीं डाल सकते, कंस्ट्रक्शन तो दूर की बात है। तो इतना क्लियर कट आदेश होने के बावजूद, और जिसकी पूरी जानकारी महानगर पालिका को है, इसकी पूरी जानकारी लोक प्रतिनिधियों को है, पूरी जानकारी राजनेताओं को है, उसके बावजूद भी पर्यावरण का इस तरह से पर्यावरण को नष्ट करके ये जो काम चल रहा है। अभी इसमें कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनको मालूम है कि यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है, मैंग्रोव्स के हिसाब से यहाँ उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ये वर्क ऑर्डर निकालते हैं, टेंडर निकालते हैं, उसमें नो डाउट लोकल पॉलिटिशियन, नगर सेवक, ये भी सब उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके हिसाब से ये सब काम चलते रहते हैं। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी आपने उधर आगे भी देखा, यहाँ डेब्रिस की भरनी हो रही है, ये जो कंटिन्यूसली ये जो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल स्थानिक जो नागरिक है, उन्होंने भी इस बारे में बहुत से अभी गांभीर्य से लेना चाहिए, उन्होंने खुद सामने आके ये सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ मैंग्रोव्स रहेगा, पर्यावरण रहेगा, तो ही उनकी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, यहाँ का भर्ती का पानी वो मैंग्रोव्स रोक सकता है, सुनामी जैसे लहरों को भी रोक सकता है। और मैंग्रोव्स का ये जो वैशिष्ट्य है, इसमें एक अलग से इकोसिस्टम एक उसमें धीरज परब जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से महानगर पालिका सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ा रही है, उच्च न्यायालय की धज्जियाँ उड़ा रही है, उसके आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रही है, तो फिर ये सरकारी अधिकारी धज्जियाँ उड़ाते नजर आए, तो फिर मैंग्रोव के माफिया क्या करेंगे? वो तो सरेआम करेंगे। क्या कहना है, क्या है चाहेंगे आप? नहीं, क्या कहना चाहेंगे, मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंग्रोव्स हो, पर्यावरण हो, उसकी जिम्मेदारी सभी की है, मेरी है, आपकी है, हर एक नागरिक की है, हर एक प्रशासन जो है, क्योंकि संविधान में भी क्लियर कट संविधान में बोला है कि पर्यावरण, नैसर्गिक पर्यावरण का संरक्षण करना उसकी जिम्मेदारी हर एक की है, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये हर एक की जिम्मेदारी है। तो हम वही बात कर रहे हैं इसमें कि इसमें वापस एफआईआर होना चाहिए। इसकी ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट वापस अपर तहसीलदार मिस्टर देशमुख जी से की है कि भाई इसमें वापस एफआईआर कीजिए आप, और ये काम तुरंत रोका जाए, और इसके ऊपर तोड़ने की कार्रवाई करके कोर्ट के आदेश के हिसाब से जितना भी भरनी, जो भी स्ट्रक्चर हुआ है वो रिमूव करो, भर्ती का आने जाने का पानी का मार्ग खुला करो, और वहाँ मैंग्रोव्स लगाए जाए। धीरज परब जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि दबंग खबरें ने इसके पहले भी मुहिम में साथ आपका दिया था, और भाईंदर पश्चिम में एक मामला दर्ज कराया था, तो ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कब इस पर अंकुश लगेगा, कब रोकथाम होगी? नहीं, देखिए इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हर एक अपने अपने एरिया में, जो एरिया में जहाँ मैंग्रोव्स है, जहाँ पर्यावरण है, जहाँ खाड़ी का पात्र है, खाड़ी का पानी आता है, भर्ती का पानी आता है, CRZ 1 है, तो हर एक वहाँ की जो हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर वो ध्यान दे, उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश करे, उसकी शिकायतें करे। दूसरी बात आपको बोलता हूँ कि देखिए पहले जो धड़ल्ले से चलता था, मैंग्रोव्स की कटाई होती थी, भरनी होती थी, पहले जिस तरह से काम चलता था उसमें इस तरह से भी नहीं, अभी बहुत सा अंकुश भी लगा हुआ है। ये बात है कि जहाँ पॉलिटिशियन या प्रशासन इनका ज़्यादा अगर नेक्सस रहता, या प्राइवेट बिल्डर्स या वो रहते, तो ये ऐसे कुछ न कुछ ये जो इस तरह से जो मामले निकालते रहते। अभी इसमें आपको बोलता हूँ कि इसमें उस टाइम के जो पालिका के आयुक्त खदगांवकर थे, बालाजी खदगांवकर, उन्होंने खुद रिपोर्ट भेजा है पर्यावरण को इस मामले में कि ये जो हमारा काम, जो उस टाइम उन्होंने साइड बोला था, ये जो साइड है ये हमारी मैंग्रोव से 30 मीटर लग के है, ऐसा खदगांवकर जी ने रिपोर्ट भेजा था पर्यावरण को।
मतलब आपको मालूम है कि 50 मीटर तक भरनी भी नहीं की जा सकती है और आप खुद ही रिपोर्ट दे रहे हो कि ये 30 मीटर के अंदर है और आप हमको परमिशन दीजिए। मतलब ये कौन सा ये प्रशासन है, ये कौन सा पॉलिटिक्स यार, ये कौन सा ये सब नेतागिरी ये सब चल रही है कि आपको मालूम है कि ये कानून है, उसके बावजूद आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं। उन्होंने, मैं तो बोल रहा हूँ, उन्होंने 30 मीटर का भेजा, वो भी झूठ भेजा। आप देख रहे हैं यहाँ 30 मीटर नहीं, 5 से 10 मीटर से मैनग्रोव है। ये बिल्डिंग के बीच से आजू बाजू का जो उन्होंने फाउंडेशन किया रहेगा वो तो अलग बात है, पर बिल्डिंग का ये जो स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से भी मैनग्रोव आज 10 मीटर के अंदर है। तो मतलब आप सोचिए ये किस तरह से शासन को भी ये लोग झूठे रिपोर्ट भेजते हैं, किस तरह से झूठी जानकारी देते हैं, ये तरीके से ये सब काम चल रहा है। देखिए, यहाँ के पर्यावरण प्रेमी धीरज परब ने सब कुछ बताया कि किस तरह से यहाँ के उच्च अधिकारी ही सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने ऊपर के अधिकारियों को गलत रिपोर्ट भेजते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंग्रोव्स की जो इन्होंने धीरज परब ने बताया कि मुश्किल से 5 से 10 मीटर भी नहीं है और उसके तकरीबन उसके नज़दीक में ही ये मार्केट बनाई जा रही है। अभी दर्शकों, आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरा भाईंदर वासियों को मेरा कहना है कि इस तरह से अगर पर्यावरण का नुकसान होता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेना भी भारी पड़ेगी। मैंग्रोव्स किस लिए होता है? ये जीवन के लिए बड़ा बहुमूल्य है, इसे बचाइए। ये जिस तरह से हम नागरिक इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं आपके आसपास परिसर में ऐसे कोई मामले आपको नज़र आएँ तो उसकी सूचना दीजिए शासन प्रशासन को। लेकिन आम नागरिक तो इसकी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। जो नागरिक यहाँ के प्रतिनिधियों को चुनकर लाते हैं, वही प्रतिनिधि यहाँ के ठेकेदारों से मिलकर एक नेक्सस तैयार करते हैं और इस तरह के गलत कामों को अंजाम देते हैं। तभी तो इस तरह की मार्केटें बन रही हैं। मतलब मामला दर्ज होने के बाद भी मार्केट के दोबारा से काम शुरू है। बहुत ही निंदनीय कार्य है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। यहाँ के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से मेरा कहना है मेरे माध्यम से कि इस पे दोबारा से जांच करके एफआईआर दर्ज हो और जो दोबारा से काम कर रहे हैं उनके ऊपर मामला दर्ज हो। कैमरामैन प्रभान मिनट के साथ शशि शर्मा।